मेरठ के चर्चित सौरभ मर्डर केस में आरोपी साहिल की जेल में जमकर पिटाई की गई है। लंबी चौड़ी यहां पर उनको चोटिल हुए हैं, ये पता लगा है। काफी ज्यादा उनको चोटें आई हैं, महंगा पड़ गया है उनको यहां पर पीटना। हत्या की सनसनीखेज घटना को लेकर दूसरे बंदी जो है यहां पर उनसे बहुत नाराज है। साहिल को पूरी तरह से पीटा गया है। दूसरी ओर साहिल और मुस्कान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों नशे में चूर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कसौल का बताया जा रहा है। अपने पति की हत्या को अंजाम देने वाली मुस्कान के बॉयफ्रेंड की जेल में शामत आ गई। आरोप है कि बंदियों ने सिरफिरे कातिल साहिल को जमकर पीटा। उसकी कहानी सुनकर पहले ही जेल के बंदी गुस्से में हैं। ऐसे में साहिल की लंबी चोटी देखकर उनका गुस्सा बढ़ गया और कई बंदियों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। खबर ये भी है कि बाल पकड़कर घसीट कर पीटने के बाद बंदियों ने उसका बाल भी काट दिया। हालांकि जेल के अंदर हुई पिटाई की इस घटना से जुड़ा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है। जो मुस्कान है उसके हाथ में सुइयों के निशान पाए गए, यानी वो नशे के इंजेक्शन लेती थी और जो साहिल है वो भी सूखा नशा करता था। इन तमाम चीजों के चलते बंदियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने साहिल को पीटने की कोशिश की। साहिल को कई तमाचे जड़ दिए, जिसके बाद उसका जो जूड़ा था वो भी खोल दिया गया। लेकिन इतने में ही, क्योंकि जेल में टाइट सिक्योरिटी है, बंदी रक्षक वहां पहुंचे, जेल प्रशासन वहां पहुंचा और उन्होंने साहिल को अलग किया। जेल में पिटाई की सूचना फैलते ही जेल प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है। जेल प्रशासन का बयान सामने आया है जिसमें मारपीट की घटना को खारिज कर दिया गया है। अभद्रता की खबर मेरठ में प्रकाशित की गई है जो कि पूर्ण रूप से असत्य और भ्रामक है। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से संबंधित नियामक संस्थाओं को किया जा रहा है और दोनों सामान्य रूप से रह रहे हैं तथा किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वहीं दूसरी ओर मेरठ में सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में साहिल और मुस्कान नशे में झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। सौरभ हत्याकांड में पुलिस की टीम घटना का सीन रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। साथ ही दोनों को रिमांड पर लेने के लिए कार्रवाई अब की जा रही है। पुलिस को कई सवालों के जवाब और सबूतों की तलाश है, लिहाजा ये कदम उठाने की तैयारी अब कर ली गई है। रिपोर्ट देखिए। कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जिस बर्बर तरीके से सौरभ की हत्या को अंजाम दिया, उसे सुलझाने के लिए पुलिस टीम को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मेरठ पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल में जहां-जहां रुके थे वहां से सबूत जुटाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पुलिस जल्द ही दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर रही है। के प्यार में चला गया सौरभ भले ही इस दुनिया में ना हो, सौरभ के कत्ल के गुनहगारों को जेल नसीब हुई है। वहीं अब पुलिस जल्द ही दोनों का रिमांड लेगी। पुलिस ने वो रिमांड का पर्चा भी तैयार कर लिया है जिसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा ताकि मुस्कान और साहिल का रिमांड लिया जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार सौरभ का कत्ल क्यों किया गया, क्या दोनों के बीच अनबन थी, क्या ऐसी बात थी जो इन दोनों ने कत्ल जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे डाला। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अदालत में पैरवी करने के लिए पुलिस के लिए सबूत जुटाना एक बड़ी चुनौती है। हत्या के लिए इस्तेमाल चाकू, नींद की दवा, ड्रम, बेडरूम से मिले साक्ष्य, तंत्र मंत्र कनेक्शन से जुड़ी जानकारी क्राइम फाइल में पुलिस की टीमें जुटाएंगी। इसके लिए मेरठ पुलिस की स्पेशल टीम सीन रिक्रिएट करने की भी तैयारी कर रही है। बेरहमी और बेदर्दी से हुए इस कत्ल की दास्तान को समझने के लिए पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा और उसमें पुलिस उन चीजों का ध्यान रखेगी कि ड्रम को कैसे अंदर एंट्री मिली, रेत और सीमेंट जब अंदर आया तो फिर क्या मकान मालिक को पता नहीं चला, क्या मोहल्ले वालों को पता नहीं चला, चाकू कब खरीदे गए, किन मूवमेंट्स पर हत्या की गई थी, क्या वो आवेश था जब सौरभ की हत्या की गई। तमाम उन पहलुओं का ध्यान रखेगी ताकि
दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। जो भी लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, जिस भी तथ्यों को उसको इस केस में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को जल्द से हम लोग रिमांड पे भी लेंगे, इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इनका मोटिव क्या था और ये क्या करना चाहते थे, इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस कत्ल का, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जाएगी और इसमें जो भी हमें लगेगा सामने आता है, तथ्य आते हैं, उनको उसके अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की। किसी हॉरर फिल्म की तर्ज पर हुए सौरभ हत्याकांड की कई कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस की टीमें कवायद कर रही है। बहरहाल हर किसी की नजर पुलिस के अगले कदम पर है, जिसमें न सिर्फ सीन का रिक्रिएशन किया जाना बल्कि नए सबूत और पड़ताल शामिल है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। उधर संत कबीरनगर जिले में पति ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करा दी और उसे प्रेमी के साथ विदा भी कर दिया। ये धनघटा थाना क्षेत्र के कटार जोत गांव की घटना है। बबलू की शादी साल 2017 में गोरखपुर जिले की राधिका के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। बबलू रोजी रोटी के चक्कर में घर से बाहर रहता था। इसी बीच उसकी पत्नी राधिका का गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चलने लगा। इस बात का पता जब पति बबलू को लगा तब घर में परिवार में कलेश मच गया। कलह शुरू हो गई, जिससे परेशान होकर बबलू ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी विकास के साथ करवा दी और उसे घर से विदा कर दिया। उसको साथ उसके हम पकड़े और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दिए।